पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, छोड़ दो। तो क्या करोगे, बस मम्मी पापा बुरे लगने लग जाते हैं और रिश्तों में इतनी सी बातें दरार आ जाती है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं होता, ऐसा होता है ना आजकल, घर छोड़ के भाग जाते हैं। हर एक आदमी यूनिक है, वो ईश्वर के पास इतना फालतू समय तो नहीं है, प्रकृति के पास इतना फालतू समय चाहिए नहीं है कि वो कॉपी बनाता है। प्रश्न यह है कि कोरोना काल के बाद बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कम होता जा रहा है, तो हम इस रुझान तथा जागरूकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा सवाल है कि रुझान कैसे बढ़ाया जाए, और ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि रुझान कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं इससे उल्टा ही सोचता हूँ कि रुझान बढ़ाए ही क्यों जाए। आपने कोई देखा है, बकरी जो होती है उसका मालिक जो होता है खींच रहा होता है, कई बार वो पीछे जा रहा है, गधे का भी हालत होती है, उसको रस्सी से खींच रहा होता है, वो पीछे जा रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनका उस तरफ रुझान नहीं हो रहा होता। तो रुझान बढ़ाए ही क्यों जाए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, छोड़ दो। रुझान बढ़ाने की जरूरत ही कहाँ है, लगता है जरूरत है। रुझान बढ़ाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, और जो लोग ये काम करते हैं ना कि सब पढ़ाई की तरफ मैं रुझान बढ़ा दूंगा, मेरे ख्याल से वो दुनिया को तनाव दे रही है। मेरे ख्याल से वो जो मेंटल हेल्थ की समस्याएं हैं उनके अंदर शामिल हो रहे हैं कि और लोगों को भीड़ इकट्ठी करने लगे, तू भी बीमार हो, तू भी बीमार हो, तू भी बीमार हो, सब बीमार हो। क्योंकि मान के चलिए, अगर आपके रुझान के विरुद्ध में जाकर कोई काम किया जाएगा ना, तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा। होता है ना, आपका मन तो खेलने को कर रहा हो, मन को अपन बढ़ा दिया, पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे, बस मम्मी पापा बुरे लगने लग जाते हैं और रिश्तों में इतनी सी बातें दरार आ जाती है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं होता, ऐसा होता है ना आजकल, घर छोड़ के भाग जाते हैं। कैसे बढ़ाएगा, ये पूछना समाज को मानसिक तौर पर कमज़ोर करने की निशानी है कि आप समाज को उन्नत नहीं बनाना चाह रहे हो, आप कमज़ोर करना चाह रहे हो। एक समस्या तो अपनी जगह है। समस्या का समाधान ये है कि उसका रुझान पढ़ाई में बढ़ाएं। उससे बेहतर ये होगा कि आप ये जानने की कोशिश करें कि उसका रुझान आखिर है किस तरह, उसका रुझान किस तरह है। क्योंकि ये पहले वाली सी बातें नहीं रहेंगी कि 4 ऑप्शन हुआ करते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, टीचर बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, छठा नाम नजर ही नहीं आता था। ऐसे तो होता था कि करेगा क्या, बता तो सही करेगा क्या। लेकिन इस ग्लोबल लाइफ में, जैसे मैं कह रहा था, मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, तो उसमें एक सबसे अच्छा तो फ़ायदा ये हुआ है कि आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपके रुझान को, आपके इंटरेस्ट को एक वाइड स्कोप मिल गया है कि अब आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपना करियर कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। किसने सोचा था आज से 20 साल पहले कि यूट्यूबर जैसा कोई काम हो जाएगा? सोचा था किसी ने? किसने सोचा था कि कोई डिजिटल मीडिया प्रमोशन कुछ काम होगा? ऐसे ढेरों काम हैं जो निकल आए हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रुझान जानने की कोशिश करेंगे, आखिर बच्चों का इंटरेस्ट है किस, और उस इंटरेस्ट को अगर हम मेंटर हैं, हम माता पिता हैं, हम गाइड हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उस इंटरेस्ट को हम लोग जन कल्याण की तरफ मोड़ दें। कि विद्यासागर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि दुनिया में कुछ भी खराब नहीं, कुछ भी खराब नहीं जो हमें लगता है ना कि ये पॉइजनस है, ये खराब है, इससे समस्या होगी, कुछ भी खराब नहीं है। बड़ी बात होती है उसका यूज ढूंढने की। तो आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है, आप उसे जन कल्याण के लिए देखिए किस तरह से वो वहाँ पर काम आ सकता है। अगर आप ये खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं होते हैं तो फिर आपके टीचर्स, आपके गाइड आपके पास बैठने से लें, आपके माता पिता आपके पास बैठने के साथ में, लेकिन गूगल का बहुत ज़्यादा सहारा ना लें। तो मैंने कहा ना कि गूगल के पास में खुद का ब्रेन नहीं होता,
वो एक AI टेक्निक है कि आपका जो ब्रेन है उससे कोई आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो उस पर बैठने से पहले आप दिमागी तौर पर खुद सुदृढ़ होइए कि आपको कोई भी आके बहला ना पाए। ऐसा नहीं हो कि एक टीवी पे ऐड चलना चालू होता है, आपको तो KBC का ऐड चलता है और मैं देख रहा हूँ घर घर में KBC की तैयारियाँ शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले DID का चल रहा था, वो डांस वाला चल रहा था, उससे पहले वो कौन सा चल रहा था, एक सिंगिंग वाला इंडियन आइडल चल रहा था। तो जब भी कोई शो चल रहा है तो उसी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, सब लग जाते हैं तेरा रुझान इस तरफ होना चाहिए, तेरा रुझान इस तरफ होना चाहिए, इसी में करियर है। तो सोच सिंगर बन गया तो इंडियन आइडल बजाएगा तो 20 लाख रुपये मिलेंगे, कार मिलेगी, तो पब्लिसिटी प्रमोशन मिलेगी। लग रहा है कि नहीं इंडियन आइडल नहीं जीता तो जीवन में सब बेकार है। थोड़ी देर बाद पता चला साहब अगर DID नहीं जीता या डांस का कोई नहीं जीता तो बेकार है, KBC नहीं जीता तो बेकार है। मतलब सामने वाला और आजकल वो मास्टर शेफ हो रहा है, पर खाना बनाना नहीं सीखा तो बेकार है। मतलब सामने वाला आगे तय कर रहा है कि आपका रुझान इस तरफ होना चाहिए और आप मान भी रहे हो। अगर आपको एफर्ट करना है और अपने रुझान को सही मायने में जानना है तो ज़रूरी ये है कि आप अपने आप पर विश्वास करें और जो रुझान है उससे डिस्कस करें कि मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर उसके लिए जितनी एलिजिबिलिटी है वो तैयार करें। एक बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, एक डांसर बनना चाहता है, तो उसे बता दिया जाए कि डांसर बनने के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन लेनी होगी, ये एलिजिबिलिटी के लिए क्लियर करनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि टीचर को, माता पिता को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता है। आपको अगर वो गोल अचीव करना है तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी है, आप अपने गोल को अचीव करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी तो करनी पड़ेगी ना। तो हर एक जिम्मेदारी की, हर एक सफलता की अपनी एक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, एक एलिजिबिलिटी भी होती है। फिर वही बात मैंने कही कि कोई एक ऐड चलेगा और आप शाम को उसी के पीछे लग रहे हैं, फिर आपको शाम का रुझान उस तरफ हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रुझान सही है तो उसको जानने के लिए अपने मन को शांत करना आवश्यक है और उसकी उपयोगिता देखनी आवश्यक है कि इसकी यूज आखिर है कहाँ, क्या मेरा काम सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। अगर नहीं है तो काम ही नहीं, वो एक खलल है दिमाग में, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान का मूल व्यक्तित्व अच्छा सोचना होता है, नहीं होता। आप गुस्सा कितनी देर कर सकते हो? सारा दिन गुस्सा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन प्यार कहें, आराम से कहें, शांति से आप सारा दिन बैठ सकते हैं। तो मूल जो गुण है आप सबका, हम सबका, शांति है, दया है, प्रेम है। बाकी हम लोग दूसरों के रास्ते चलकर उसके पीछे हो जाते हैं। अभी कोई एक आता है, एक पॉलिटिशियन कोई स्पीच देता है और सब लोग लड़ने लग जाते हैं, तो वो लोग हमारा रुझान पैदा कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो रुझान पैदा करते हैं ना, वो सोसाइटी को हेल्दी नहीं बनाते कभी, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए आपका रुझान पैदा कर रहे हैं। आप अपने रुझान को जानिए और देखिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आपको CA बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस जो भी रुझान के लिए कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप, किसी से कोई मोटिवेशनल वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और लिख लीजिए, जिस दिन आपको आपका मकसद पता चल जाता है ना, कुछ दिन के बाद में आपको किसी मोटिवेशन की और किसी इंटरेस्ट को जगाने की जो आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो अपने रुझान को जानिए, अपने मकसद को जानिए, बाकी किसी रुझान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी यूनिक है। वो ईश्वर के पास इतना फालतू समय तो नहीं है, प्रकृति के पास इतना फालतू समय चाहिए नहीं है कि वो कॉपी बनाता है काम नहीं।